मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चुराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता। वो था तो शहजादा, मगर ना तो इसमें बादशाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जावजला। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत में गुजारता था। इसकी हमदर्दी का पूरी रियासत में चर्चा था। इससे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में गया कि इसने दरख्त के पीछे छप कर देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किया जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है, और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा, जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये मसले को सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखर दरख्त के पीछे से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ये लकड़हारे, तेरे इस तरह ज़ोर ज़ोर से रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सस्कियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसके पास बेतहाशा दौलत थी। हर तरह का ऐश उसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील वरसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दोवर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था, और वो बूढ़ी औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़े। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकबर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ इसका कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और उसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए बूढ़े इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के बराबर है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके, वो मुझे मिल जाए। मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा। शायद मेरा बेटा ठीक हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा कि उदास न हो, मेरे साथ चलो। अचानक दूर से किसी घोड़े के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हासिन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुए, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की सारी कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में से आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे घर मदद के लिए आई थी, मगर तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह का वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया
तो माँ को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा में उसके महल में रही और उसे ने अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से है, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और उसने एक शहजादे से मेरी शादी करा दी। लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रू रू कर शहजादी से मुआफ़ी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और उसने इसको मुआफ़ कर दिया। लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और शहजादी से मुआफ़ी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी मुआफ़ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी की जगह उनका महल मौजूद था। दोनों ने फैसला किया कि वो सबकी मदद करेंगे और सबके साथ हसन अखलाक से पेश आएंगे।